नाथ समझा रहे हैं जब तारा, तो बाली कह रहा कि वो रघुनाथ मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो बाली को चक्कर आ गया कि प्रभु मेरी पत्नी ने मेरे कमरे में मेरे से कहा था, कोई और नहीं सुना, आपको कैसे पता चल गया? तो भगवान है वो, आप कमरे में अपनी पत्नी से क्या बात कर रहे हैं वो बात भी भगवान सुन रहे हैं, क्योंकि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। भगवान सब सुन रहे हैं। भगवान से कुछ भी आप क्या सोच रहे हैं वो भी भगवान सुन रहे हैं। चींटी क्या सोच रही है वो भी भगवान सुन रहे हैं। तो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम। बिना हाथ लगाए काम करते हैं भगवान। बताओ बिना हाथ लगाए प्रभु ने कौन सा काम किया? बताओ बिना हाथ लगाए कौन सा काम कर दिया राम जी ने? हाँ, जो स्त्री पत्थर की होकर के वर्षों से पत्थर बनकर पड़ी, उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। केवल चरण धूलि से राम जी ने उसे तार दिया, और राम जी ने उस गौतम की नारी जो पत्थर की थी उस पर कृपा कर दी। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु, हाथ लगाए बिना सारा काम राम जी ने कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, हाथ लगाए बिना काम हो गया। हनुमान जी लंका गए, समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया। अब सोचो कि हनुमान जी कौन है? राम जी के दास। कौन है? हनुमान जी कौन है? राम जी के दास। सोचो कि राम जी के दास में इतनी ताकत है कि वो समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकते हैं। तो राम जी क्या समुद्र को छलांग लगा के पार नहीं कर सकते थे? और कर सकते थे तो फिर सेतु का निर्माण करने की क्या जरूरत थी? सेतु का निर्माण करने की क्या जरूरत थी? अरे सेतु का निर्माण रघुनंदन ने केवल इसलिए किया क्योंकि गिलहरी की भी तो महिमा बढ़ानी थी उस सेतु के द्वारा। गिलहरी जैसे जो भक्त थे उनका भी योगदान लेना था, उनका भी सहयोग लेकर उन्हें भी कृतार्थ जो करना था। तो राम जी के बाण क्या है? हनुमान जी गए, ना राम जी ने धनुष उठाया ना बाण चढ़ाया, और लंका जल गई। जल गई। तो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। राम अतर्क्य बुद्धिमान वाणी, मत हमारे यस सुनहि सयानी। अच्छा ये बताओ भगवान कहाँ है? मैया बताएंगी। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, बताओ भगवान कहाँ है? कहाँ रहते हैं भगवान? आप बताओ। चलो छोड़ो ये प्रश्न, भी ये प्रश्न फिर पूछेंगे। ये बताओ आपने भगवान को देखा कि नहीं? आपसे उत्तर पूछ रहे हैं। आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? नहीं। पीछे वाली मैया आपने भगवान को देखा? लाल वाली मैया? नहीं। पीछे वाली मैया बताओ आपने भगवान को देखा? ये भैया बताओ आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को कर दीजिए। नहीं। आपने भगवान को देखा? ये वाली मैया खड़ी हो मेरी माँ, बैठी हो मेरी माँ, बताओ भगवान को देखा आपने? हाँ या नाम उत्तर दो। देखा हाँ या ना? पीछे वाले दादाजी भैया जी बताओ भगवान को देखा आप लोगों ने? नहीं। लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। यही सवाल प्रश्न आपका उत्तर है ना, हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ आप लोग कभी मंदिर गए हैं? कितने लोग मंदिर गए हैं? जो गए हैं कभी ना कभी किसी ना किसी मंदिर गए हैं तो हाथ उठाओ। आप मंदिर गए हैं? तो ये बताओ कि आप मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? किसे देखने गए थे? जोर से, थोड़ा और जोर से। मैया आप मंदिर गई थी, किसे देखने गई थी मेरी माँ? किसे? भगवान को। और आपने अभी क्या कहा कि हमने भगवान को देखा ही नहीं? तो आप मंदिर गई होंगी तो आप आंख बंद करके खड़ी हो गई थी भिखारियों की तरह, हे भगवान ये दे दो वो दे दो। इस चक्कर में आप भगवान को देख ना पाए, इसलिए तो आप लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। आप लोग
कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा, तो फिर बताओ मंदिर किसे देखने गए थे? मैया बताओ भगवान को। तो अभी तो आपने कहा कि हमने भगवान को नहीं देखा, और अभी आप ये भी कह रही हैं कि हाँ हम मंदिर गए थे, भगवान को देखा। तो मंदिर में जो थे वो कौन थे? भगवान। तो आपने नहीं देखा था? देखा था। तो अभी कह रहे हैं कि हमने नहीं देखा। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि देखा और एक तरफ कह रहे नहीं देखा। यही है। इस चक्कर में आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। आप सबने भगवान को देखा है, लेकिन आपने देखा तो है पर आपको भगवान पर विश्वास नहीं है। और जबकि शर्त है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, बिना विश्वास के मेरा दर्शन नहीं हो सकता। अरे प्रहलाद जी ने विश्वास किया। पिता ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान? न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ इस खंबे पे भगवान है। जो हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया खंबा टूट गया, और प्रहलाद के विश्वास को सत्य करने के लिए, प्रहलाद के विश्वास को रखने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए कि नहीं? क्या प्रहलाद का विश्वास टूटा? बोलो हाँ या ना। नहीं। तो आपको तो विश्वास ही नहीं है। आप लोग मंदिर जाएंगे दिन में 2 बार, लेकिन कहेंगे क्या हमने भगवान को देखा ही नहीं। तो किसे देखने गए थे? इसका मतलब यह है कि तुम्हारा बाल पक गए, बुढ़ापा आ गया, पर तुम्हारा विश्वास अभी कच्चा है। बाल पक गए हैं तो विश्वास भी पकाओ मेरी मां। भगवान कभी ना मिलेंगे यदि विश्वास नहीं है तो। जिन्हें मिले हैं उन्हें केवल विश्वास के बल पर मिले हैं कि हाँ है, विश्वास है तो ईश्वर है। अब विश्वास ही नहीं है तो कोई गुरु, कोई ग्रंथ, कोई पुराण तुम्हें समझा नहीं सकता। इसलिए आप जो कहते हैं ना हमने भगवान को नहीं देखा, आप अपने घर में पूजा, आपके घर में मंदिर है, लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं घर में, तो बताओ वो लड्डू गोपाल जी कौन है? भगवान। रोज तुम पूजा करती हो, कपड़े पहनाती हो, क्या कह रही हो? हम भगवान को नहीं जानते, हमने देखा ही नहीं भगवान को। मेरी मां, ये कलयुग है। इस कलयुग में भगवान विग्रह के रूप में मिलते हैं। भगवान कलयुग में किस रूप में है? विग्रह मीन्स मूर्ति। अब आप कहेंगे महाराज जी ये मंदिर में तो पत्थर की मूर्तियां हैं, ये मंदिर में ये तो अष्ट धातु के प्रतिमा हैं। ना मेरी मां, प्रहलाद जी ने भी तो पत्थर पर ही इशारा किया था, खंबे पर इशारा किया था, ये भगवान है। इसमें खंबा तोड़ा तो प्रहलाद जी के विश्वास से पत्थर से प्रकट हुए कि नहीं? यदि भगवान मंदिर में नहीं होते, भगवान मूर्तियों में नहीं होते, भगवान तुम्हारे विश्वास में होते हैं। यदि प्रहलाद जी के लिए पत्थर से प्रकट हुए हैं तो हमारे और तुम्हारे लिए भी प्रकट होंगे। बस वो प्रहलाद जैसा विश्वास चाहिए। यदि विश्वास है तो मंदिर जाया करो, और नहीं है तो जाने से कोई लाभ नहीं, किराया खर्चा बचाओ। जब विश्वास ही नहीं है तो तुम्हारा जाना तो व्यर्थ है, कोई अर्थ नहीं उस जाने का है। मैया नहीं समझ में आ रही है बात? आपने भगवान को देखा मैया? ये चश्मा वाली मैया बताएंगी। आपसे पूछ रहे हैं आपने भगवान को देखा? कहां देखा? कहां? मंदिर में देखा? आपसे उन्होंने बात की भगवान ने? फिर आपने कोशिश की बात करने की? नहीं। आपको बात करने की फुर्सत कहां है? भीख मांगने से फुर्सत मिले तो हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान नौकरी लग जाए, हे भगवान ये हो जाए, वो ये भिखमंगों की लाइन लगी है मंदिरों में। भगवान को देखने, भगवान से बात करने, भगवान से मिलने कोई नहीं जाता, सब खैरात मांगने जा रहे हैं। भगवान को आपने समझे ही नहीं। भगवान ने प्रहलाद जी से पूछा, प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद कुछ तुम हमसे मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा हे प्रभु मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू, कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान दो। क्यों? क्योंकि यदि मैं आपसे मांग लिया तो मांग लेना तो मजदूरों का काम है कि मैंने आपके घर नौकरी की और शाम को मजदूरी ले ली। यदि मैं आपसे मांग लूं तो फिर मांगने के बाद बचा क्या?
इसलिए हे प्रभु, मैं अगर मांगू तुम्हें तुम न देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। एक बात बताओ, एक पिता के दो बेटे थे। एक पिता के दो बेटे थे। एक बेटे ने पिता से मांगा कि पिताजी सारा धन हमें दे दो, और दूसरे ने पिता को मांगा कि पिताजी आप आओ, हम आपकी सेवा करेंगे और पुत्र धर्म पूरा करेंगे। एक बेटे ने पिता से मांगा, एक ने पिता को मांगा। बताओ कौन सा बेटा अच्छा है? मैया बताओ कौन सा बेटा अच्छा है, पिता से मांगने वाला या पिता को मांगने वाला? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, कौन सा बेटा बेहतर है, पिता से मांगने वाला, हाँ या ना? मेरी मैया बताओ, पिता से मांगने वाला? दादाजी बताओ कौन सा बेटा अच्छा है, पिता से मांगने वाला या पिता को मांगने वाला? जोर से, थोड़ा जोर से, इतने लोग कुछ तो बोलो। पिता से मांगने वाला? हाँ, पिता से मांगने वाला नहीं, पिता को मांगने वाला। पिता किस पर प्रसन्न होगा? जिसने पिता को मांगा। उसी प्रकार भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो भगवान से मांगते हैं, एक वो जो भगवान को मांगते हैं। अब आप बताओ कि आप कौन से हो? भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो भगवान से मांगते हैं, हे भगवान ये दे दो वो दे दो, और एक होते हैं जो भगवान को, हे प्रभु हमें कुछ ना चाहिए, हम आपसे आपको मांगने आए हैं। हमें अपनी, हनुमान जी ने राम से क्या मांगा? हनुमान जी ने राम से मांगा या राम को मांगा? जोर से, जोर से। हनुमान जी ने राम से नहीं मांगा, हनुमान जी ने राम, हाँ, और आप क्या मांगते हैं? राम से। इसलिए आप कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा, क्योंकि तुम मांगने वाले हो। मांगने वाले क्या देखेंगे भगवान को? उन्हें क्या मतलब भगवान से? भगवान प्रेम का विषय है मेरी माँ, भगवान से प्रेम करना। जब प्रेम करोगे और प्रेम करेंगे ना, नाम जप करेंगे ना, तो अपने आप ईश्वर से, ईश्वर की अनुभूति होगी, साक्षात्कार होगा, और ये सवाल खत्म हो जाएंगे कि भगवान कहाँ है। आप सबने भगवान को देखा है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो आज के बाद मंदिर जाया करो तो मूर्ति को इस भाव से मत देखा करो कि ये पत्थर की मूर्ति है। भगवान पत्थर में नहीं होते, भगवान आपकी भावना में होते हैं। भावना की ज्योत को जला कर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां, बुला कर देखिए। यदि तुम में हिम्मत है तो भगवान खंबा तोड़ के प्रहलाद जी के लिए आए, और जगन्नाथ भगवान का मुंह खुला और चैतन्य महाप्रभु समा गए, और द्वारिकाधीश का मुंह खुला और मीराबाई समा गई। बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, द्वारिकाधीश जी, जगन्नाथ जी, ये कोई मूर्तियां हैं क्या? ये साक्षात भगवान हैं। इस रूप में हम जैसे पापियों को कृतार्थ करने के लिए खड़े हैं। आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, ये कोई पत्थर या कोई अष्ट धातु नहीं है। ये भाव से देखोगे तो ये गोविंद हैं, यही भगवान हैं। इस रूप में देखना शुरू करेंगे तो एक दिन उस रूप में भी दिखाई पड़ेंगे जिस रूप में आप चाहते हैं। अखबार पढ़ने के पहले क्या पढ़ना जरूरी है? जोर से मैया बताओ, अखबार पढ़ने के पहले क्या पढ़ना जरूरी है? पहाड़ा। आप स्कूल गए नहीं, पहाड़ा पढ़ा नहीं, काखा गाघा पढ़ा नहीं, और डायरेक्ट अखबार लेके बैठे हैं, समझ में आएगा? अखबार पढ़ने के पहले काखा गाघा का तो ज्ञान होना चाहिए। अब काखा गाघा आता नहीं और अखबार लिए बैठे हैं। उसी तरह भगवान को मंदिर में देखने के पहले जिसने अपनी माँ के अंदर भगवान को देखा, जिसने अपने पिता के अंदर भगवान को देखा, वही तो पत्थर में भगवान को देख पाएगा। जिसने माँ बाप को भगवान के रूप में नहीं देखा, वो शिलाओं में कैसे भगवान को देखेगा? तो राम अतर्क हैं। राम तो श्रद्धा का विषय है, तर्क का विषय नहीं। हाँ, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। इसलिए
भगवान से ये वरदान मांगो कि हे राम सदा आपकी कृपा हम पर बनी रहे। मांगने की जरूरत नहीं है मेरी माँ, भगवान को पता है कि हमारे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी राम जन्म के हेतु अनेक हेतु अनेक, परम विचित्र एक ते एका। एक बार राम जन्म के किस प्रकार का कारण है, उद्देश्य क्या है। एक बार जय और विजय को सनकादियों ने श्राप दिया, वो रावण कुंभकर्ण भय, इसलिए राम जी आए। कश्यप अदिति जहां कौशल्या हुए, इसके कारण भगवान आए। जलंधर नाम का राजा शिव से मर नहीं रहा था, तो भगवान नारायण ने वृंदा के पातिव्रत को भंग करते हैं और जलंधर अगली बार रावण हुआ। तो यह राम जन्म के हेतु अनेक हैं। नारद जी के श्राप के कारण एक बार भगवान को राम बनकर आना पड़ा। नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया अपने भगवान को। पार्वती ने कहा कि बताओ, हमारे भगवान नारद जी तो भगवान की बड़ी सेवा पूजा वंदना करते हैं, कोई अपराध जरूर किया होगा भगवान विष्णु ने, इसलिए हमारे गुरुजी ने श्राप दिया, वरना हमारे गुरुजी श्राप नहीं दे सकते। का अपराध रमापति कीना, कारण कवन नाथ, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, और का अपराध रमापति कीना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रेम पूर्वक आनंद लीजिएगा। मैया भैया बैठ जाओ सरकार। एक बात बताओ, नारद जी भी एक बार गुस्से में आ गए। अब क्या बात थी, क्या गुस्से का कारण था, अब ये कहानी, ये कथा मैं आपको विस्तार से सुनाऊं, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार की बात है, नारद जी वीणा लेकर के हिमालय की कंदराओं ऊपर आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे और नाना प्रकार की सुंदरता हिमालय की देख रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी ने देखा कि गंगा के किनारे एक सुंदर सा मैदान पड़ा है, सुंदर सी हवा है, सुंदर सी शांति है। नारद जी को लगा थोड़ा यहां बैठ करके हरि का गुणगान मैं कर लूं। तो नारद जी वहां जाकर वीणा लेकर बैठे, और वीणा लेकर बैठे तो ऐसा ध्यान लगा नारद जी का कि बहुत समय तक वो भगवान के चिंतन में ऐसे डूब गए कि सब खाना पीना भूल गए और लंबी समाधि में चले गए। जब समाधि में गए तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि नारद जी कहीं तपस्या इसलिए ना कर रहे हों कि वो हमारा इंद्र पद लेना चाहते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे, सूख हाड़ले भागसन भाग सठ स्वानि निरख मृगराज, छीन ले ये जनि जानि जड़ तिमि सुर पतहि नालाज। सूख हाड़ले भाग, जैसे कुत्ता अपने मुंह में हड्डी दबा करके भागता है, कुत्ते को डर लगता है कहीं मेरे से ये हड्डी कोई छीन ना ले, उसी तरह इंद्र के जो स्वर्ग का सुख है उसे गोस्वामी जी कहते हैं ये कुत्ते के मुंह में दबी हुई हड्डी की तरह है। इसे नारद जी क्या लेंगे, लेकिन इंद्र तो इंद्र हैं, बड़ी चिंता रहती उन्हें अपनी सत्ता की। अब ये जो मैं कहानी, जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इससे आपको इतनी बड़ी शिक्षा मिलने वाली है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आज तक आपने जो नहीं सीखा होगा वो आज की कथा आपको सिखाएगी। बस चुपचाप बैठ जाइए और प्रेम पूर्वक कथा का आनंद लीजिए, है ना मेरी माँ, शांति से सुनिएगा। अब नारद जी को क्या हुआ कि कामदेव को इंद्र ने भेजा कि जाओ जरा नारद जी समाधि में चले गए, जरा उनकी तपस्या भंग करो वरना हमारा इंद्रासन चला जाएगा, हमारा इंद्रासन ना जाए, इसके लिए आप भंग करो। अच्छा ये बताओ, संतों की तपस्या भंग कौन करता है, फटाफट बताओ।
संतों की तपस्या भंग कौन करता है? कामदेव। कामदेव को ही भेजा इंद्र ने। रंभा इत्यादि अप्सराएं आई। अप्सराएं संतों की साधना में बाधा है, इसलिए संत लोग ना स्त्रियों से थोड़ा दूर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि स्त्री को देखकर कहीं मन लट्टू ना हो जाए और कहीं हम अपनी तपस्या से च्युत ना हो जाएं, फिसल ना जाएं, इसलिए संत लोग थोड़ा दूर रहते हैं। अच्छा, केवल संतों को ही दूर रहना चाहिए स्त्रियों से कि आप महापुरुषों को भी? क्यों मैया? भैया, आपकी तपस्या भी भंग करता है काम। और स्त्रियां, पराई स्त्री आपके लिए भी जहर है। पराई स्त्री आपके लिए क्या है? जोर से जहर है। पर नारी पैनी छुरी, पराई स्त्री छुरी की तरह है। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। तो आप पराई स्त्री से बच के रहना, और आप लोग भी पर पुरुष से बच के रहना। आपको भी खतरा है पर पुरुष से, क्योंकि काम किसी एक को थोड़ी सताता है, काम स्त्री पुरुष दोनों को परेशान करता है। इसलिए पुरुष स्त्रियों से बचें और स्त्रियां पर पुरुष से। यहां बात बचने की पर नारी और पर पुरुष की है कि पर नारी और पर पुरुष से बचना। तो भगवान की प्रेरणा क्या थी? इंद्र ने कामदेव को भेजा, अप्सराओं को भेजा, पर नारद जी तो नारद जी हैं। कामदेव ने खूब बाण चलाए पर नारद जी की समाधि डिगी नहीं। अंत में नारद जी का ध्यान खुला तो कामदेव चरणों में आ गया, प्रभु क्षमा, मैं आपकी समाधि भंग कर रहा था। नारद जी को गुस्सा भी नहीं आया, कोई बात नहीं, जाओ इंद्र से कह देना कि ना हमें तुम्हारा राज्य चाहिए ना वैभव चाहिए। अब नारद जी ने कामदेव को वहां से विदा किया और नारद जी को लगा, सुनो कामदेव, यहां इंद्र से कहना ना मुझे कामदेव पराजित कर पाए, ना मुझे लोभ पराजित कर पाया, ना मुझे अहंकार अभी क्रोध पराजित कर पाया, ना मुझे गुस्सा आया, ना मुझे काम आया, ना मुझे लोभ आया, मैंने तीनों को जीत लिया। अब नारद जी काम को जीत कर, क्रोध को जीत कर, जीत लेना बुरा नहीं है, पर नारद जी ने जीत कर क्या कहा कि मैंने जीत लिया। नारद जी को घमंड आ गया। नारद जी को क्या बीमारी लग गई? मैया, नारद जी ने किस किस को जीत लिया? काम को, क्रोध को और लोभ को, तीनों को जीत लिया, पर हार किससे गए? अभिमान से हार गए। नारद जी को इन सब का अभिमान आ गया कि मैं जीत गया। अच्छा ये बताओ, अभिमान अच्छी चीज है या बुरी चीज है? सुनो मेरी मां, अच्छा है अभिमान। अब नारद जी को आ गया। अब नारद जी गए शंकर जी के पास और शंकर जी से कहने लगे, हे भोलेनाथ, आपको कुछ पता चला? आज का अखबार पढ़ा आपने? शंकर जी ने कहा, नहीं आज का तो नहीं पढ़ा हमने। आज कुछ पता चला आपको? क्या? नारद जी ने कहा, आज हमने काम को जीत लिया, आप नहीं जीत पाए। आपकी तो आंख खुली तो कामदेव जल के भस्म हो गया। कामदेव ने आखिर आपको तो भंग कर ही दिया ना आपकी समाधि पर, हमें नहीं कर पाया। नारद जी को इतना अभिमान आया कि वो कहने लगे, हे शंकर जी, अब हम भी तुमसे बड़े हो गए। कामदेव को हमने जीत लिया, क्रोध को जीता और लोभ को जीता। हमें इंद्र का पद भी ना चाहिए, सिंहासन भी ना चाहिए। शंकर जी मुस्कुराते रहे। शंकर जी समझ गए कि बाबा जी को बीमारी लग गई है। तो शंकर जी ने एक इंजेक्शन लगाया। शंकर जी ने कहा, हे नारद जी, आपने जो बात हमसे बताई है कि हमने काम को जीत लिया, ये बात धोखे से भी आप भगवान नारायण को मत कह देना, विष्णु जी को मत कह देना। यदि आप कहेंगे तो फिर रोग बढ़ जाएगा। नारद जी को लगा, अच्छा हम बड़े हो गए हैं तो आप चाहते हैं कि हम किसी से ना कहें।
अच्छा, जिस आदमी को घमंड आता है ना, वो अपनी चीजें अपने तक नहीं रखता, वो सबको डिंडोरा जरूर पीटता। अब देखो नारद जी जैसों को अभिमान आ गया। हाँ बोलो हाँ। अब देखो वो अभिमान फिर क्या नाच नचाता है, अभी देखना नारद जी कैसे नाचेंगे। अब गए नारद जी भगवान के पास, और जब भगवान के पास गए तो भगवान नारायण ने देखा कि नारद जी आए, तो भगवान नारायण खड़े हो गए। अब नारद जी सोचे, वाह, लगता इन्हें पता चल गया कि हम कोई सामान्य नारद नहीं है। भगवान ने भी स्वागत किया, आओ 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 बैठो, अपने बगल में बिठाया। रोज नहीं बिठाते थे, आज भगवान भी कौतुकी हैं, ये भी अभिमान को और बढ़ा रहे हैं। नारद जी समझ गए कि इन्होंने आज का अखबार पढ़ लिया, समझ लिया कि हम कौन है। अब नारद जी बताने लगे, प्रभु आज तो मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लेकिन ये सब आपकी कृपा। आदमी ऐसे ही कहता है, पहले अभिमान से कहता मैंने सब किया, बाद में भगवान की सब कृपा। काम चरित नारद सब भाषे, आज रामचरित्र नहीं गाया, रोज राम कथा सुनाया करते थे नारद जी, आज काम कथा